हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले हमको बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है 60,000 रुपीज़। अगर हमें स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का है तो आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके दो रूल्स बताए थे करने के लिए कि अगर हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हमें उन दो रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल था स्टार्टिंग बैलेंस चेक करिए किसका है। हमें स्टार्टिंग बैलेंस कैश बुक का दिया तो हम सारी करेक्शन किस में करेंगे, कैश बुक में। हम पासबुक से कंपेयर करेंगे बट जो भी हमें प्लस माइनस की करेक्शन करनी होगी वो हम कैश बुक में करेंगे। कैश बुक का स्टार्टिंग बैलेंस है 60,000, ये मैंने प्लस वाले कॉलम में लिख दिया। माइनस वाले कॉलम में तब लिखते हैं जब बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट दिया हो, तो वो हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। 20,000 के चेक्स और कैश ऐसे हैं जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं बट बैंक ने ना तो अभी तक वो कलेक्ट और क्रेडिट किए हैं। यानी मैंने कितने रुपए के चेक बैंक में जमा किए, 20,000 रुपये के। जब मैंने बैंक में जमा किए तो मैंने अपने कैश बुक के रिकॉर्ड में क्या किया होगा, 20,000 प्लस कर लिए होंगे, बट वो पासबुक के यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुए। अब हमारे यहाँ 20,000 प्लस है, हम उनके यहाँ कोई करेक्शन कर नहीं सकते हैं क्योंकि बैलेंस कैश बुक का है। तो हम सारी करेक्शन किस में करेंगे, कैश बुक में। हमारे यहाँ 20,000 प्लस है, हम इनके यहाँ कुछ कर नहीं सकते हैं तो वापस क्या करेंगे, माइनस, ताकि हमारा दोनों का हिसाब इक्वल हो जाए। यहाँ पे जीरो है, मेरे यहाँ प्लस 20,000 है। अब ये इक्वल करना है, मुझे बराबर करना है, तो मैं प्लस 20,000 है उनके रिकॉर्ड में कुछ कर नहीं सकता तो उल्टा क्या करूँगा, माइनस। तो मैं इस 20,000 रुपये को माइनस में लिख दूंगा और मेंशन कर दूंगा चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि हमने 30,000 रुपये 15,000 रुपये के चेक इशू किए हैं आउटसाइडर को। इशू का मतलब होता है पेमेंट करना। तो मैंने 15,000 रुपये की पेमेंट की, तो जब मैंने 15,000 रुपये के चेक इशू किए होंगे तो मैंने अपने रिकॉर्ड में क्या किया, माइनस। बट वो चेक पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, मीन्स अभी तक वो बैंक में पेमेंट के लिए नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब बैंक से उनकी पेमेंट नहीं हुई है। मेरे यहाँ माइनस है, मैं उनके रिकॉर्ड में कुछ नहीं कर सकता हूँ, ना ही हम उनके यहाँ कोई करेक्शन कर सकते हैं। तो उनके यहाँ जीरो है, मेरे यहाँ माइनस 15,000 है, तो मैं उल्टा क्या करूँ, प्लस कर दूँ 15,000। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो 15,000 रुपये के चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो आप रूल समझ गए। अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ प्लस होती है तो हम उनके यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो उल्टा माइनस। मेरे यहाँ माइनस है, हम उनके यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो उल्टा प्लस। 5,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने मेरे इंस्ट्रक्शन पर पे किया है। तो मेरे कहने पर बैंक ने 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो बैंक ने क्या किया होगा, मेरे रिकॉर्ड में माइनस। अब बैंक के रिकॉर्ड में माइनस हो तो बराबर करने के लिए मुझे अपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। मुझे दोनों कॉलम को बराबर करना है, कैश बुक और पासबुक को। तो यहाँ पे माइनस है तो मैं अपने यहाँ क्या करूँगा, माइनस। इसके लिए कॉलम नहीं बनाया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। कितने रुपए हैं, 5,000 रुपये माइनस में। उसके नेक्स्ट है 10,000 रुपये डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक बाय ए कस्टमर बट नो एंट्री पास्ड इन कैश बुक। किसी कस्टमर ने मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये प्लस कर दिया है जिसका कैश बुक में कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर पासबुक में प्लस है तो बराबर करने के लिए हम कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस। मुझे बराबर करना है गाइस, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, 2,000 रुपये के बैंक ने चार्जेस लिए। बैंक चार्जेस लेगा तो क्या मेरे घर लेने आएगा, नहीं। उतने पैसे मेरे पासबुक में क्या करेगा, माइनस। यहाँ माइनस है तो बराबर करने के लिए हम अपने रिकॉर्ड में क्या करेंगे, माइनस। उसके नेक्स्ट 5,000 रुपये का इंटरेस्ट बैंक ने दिया। बैंक अगर मेरे बैलेंस पे मुझे इंटरेस्ट देगा तो क्या इंटरेस्ट देने मेरे घर आएगा, नहीं। तो उतने पैसे वो क्या करेगा, मेरे अकाउंट में प्लस। अब यहाँ प्लस है तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे प्लस। तो कितने रुपए प्लस करेंगे, 5,000 रुपये जो बैंक ने मुझे मेरे डिपॉजिट पे दिए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि दो रूल हैं। सबसे पहला स्टार्टिंग बैलेंस चेक करिए किसका है, कैश बुक का। तो हमें सारी करेक्शन किस में करनी है, कैश बुक में। बाकी रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 1 था स्टार्टिंग बैलेंस चेक करना, रूल नंबर 2 है कि अगर कोई चीज़ हमारे यहाँ प्लस है हम उनके यहाँ कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं तो माइनस। हमारे यहाँ माइनस है हम उनके यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं तो प्लस। ये तो हुआ हमारे यहाँ। अगर सामने वाले के यहाँ कुछ माइनस है तो हम अपने यहाँ क्या करेंगे, माइनस। सामने वाले के प्लस है तो हम क्या करेंगे, प्लस।
माइनस है तो क्या करेंगे माइनस, और सामने वाले के यहाँ प्लस है तो हम अपने यहाँ क्या करेंगे प्लस। अब आंसर निकालने का तरीका सीख लीजिए। 60, 75, 85, 90, मैंने इसका टोटल लिख दिया 90,000। 20, 22, 27,000। अब मेरे पास क्या है, प्लस में से माइनस घटाएंगे तो बैलेंस बचेगा 63,000। जो बैलेंस बचेगा उसे नाम देंगे बैलेंस एज पर पासबुक। लास्ट में दोनों का एग्रीगेट टोटल बराबर कर देंगे। तो होप यू गाइस आपको इस वीडियो से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया होगा। इसी तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ जो आप खुद ट्राई करके देखिएगा।